हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, कैसे होगी, क्या आपको करना है, क्या एडवाइजेस हैं, क्या आपका सिनारियो है। ये रीडिंग सभी साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन एक ग्रुप के लिए होगी। जो भी ग्रुप मैं एनर्जी से रीड कर पाऊंगी उसी ग्रुप के लिए ये सारे मैसेजेस होंगे। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी से सभी चीज़ें रेजोनेट करें या सभी से पूरी रेजोनेट करें। तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, और अगर नहीं रेजोनेट करती तो प्लीज़ निराश ना हो। मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहती हूँ, आप और वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। तो आप लोगों का फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, और वो निकल के आया है सक्सेस का, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 डेज में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैज आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। द लवर्स इज हेयर। जेमिनी आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। बहुत डीप और इंटेंस लव है आप दोनों के दरमियान, अनकंडीशनल लव है आप लोगों के दरमियान। तो ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करे, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डीप और इंटेंस सोलमेट कनेक्शन, अनकंडीशनल लव। सिचुएशन जितनी भी वर्स है, सिचुएशन जितनी भी बुरी है, लेकिन आपको पता है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर भी आपसे बेइंतहा और बेपनाह प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर्स उनको चीट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जिनको विश्वास है कि उनके पार्टनर्स उनसे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बेपनाह लव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं। ठीक है, डीप इंटेंस सोल लेवल का लव है, अनकंडीशनल लव है, और आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। टर्निंग इन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन की भी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत टाइम से आप किसी एक्शन का वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो एक्शन आके ही नहीं दे रहा। एंड इसके लिए आप खुद को काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एंड अपने पार्टनर्स को भी वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, ऑल राइट हो जाए, बढ़िया हो जाए। रिसेप्टिविटी इज हेयर, विच इज़ इम्प्लाइंग कि अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन एनर्जी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से। ठीक है, एंड मुझे एज डिफरेंस भी कुछ लोगों का दिखाई देता है। कॉन्शियसनेस इज इम्प्लाइंग कि काफ़ी ज़्यादा आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, और आपके पार्टनर्स भी आपके बारे में सोच रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। टोटलिटी इज हेयर, एरीज, लियो, सैज। तो ये जोडिएक साइन है, और ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप दोनों इस रिश्ते में मिल के आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ लेना चाहते हो। सारे जो स्ट्रगल होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मनमुटाव होते हैं, उनको ओवर करना चाहते हो। इस रिश्ते में पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ लाना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस पर्सन तक अपनी वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड इस रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है आपकी अभी तक की एनर्जी है कि इस रिश्ते में क्या चल क्या रहा है। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डीप इंटेंस और हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का। एंड आप लोग इस रिश्ते की सक्सेस के लिए बेइंतहा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्शन अपना बढ़ा रहे हो, इस रिश्ते को हील कर रहे हो, इस पर्सन को हील कर रहे हो। और ये पर्सन भी ना, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये उस टॉपिक पर भी सोच रहे हैं कि इन्हें अब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दैट मीन्स अगर अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि आपने इन्हें बहुत बार प्रपोज किया, बहुत बार अपनी फीलिंग्स बताई, और इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन अब टर्निंग इन का कार्ड है जो कि ये बताता है कि ये पर्सन इंट्यूटिवली समझ रहे हैं, आपके प्रपोजल को समझ रहे हैं, आपके लव को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, और अब ये पर्सन इग्नोर नहीं करेंगे। अब ये पर्सन टर्निंग इन इज इम्प्लाइंग अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं,
बाहर के लोगों के मैनिपुलेशन नेगेटिविटी को नहीं सुन रहे हैं और ये पर्सन ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस लाने के लिए, इस रिश्ते में मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, इस रिश्ते में कन्फेशन के लिए और रिसेप्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन अगर ऐसे थे जो कि ऑन एंड ऑफ रहते थे, आपके प्रपोजल्स को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, तो अब इनकी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं और इमोशनली इस रिश्ते के लिए अवेलेबल हो रहे हैं एंड इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में भी आ रहे हैं, बिकॉज अब इन पर्सन का दिल कहता है कि इन्हें अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इन्हें अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, कन्फेस कर देना चाहिए और इस रिश्ते में रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस लेकर आनी चाहिए, इस रिश्ते में सक्सेस लेके आनी चाहिए, ग्रोथ लेके आनी चाहिए। आपके साथ मिलके ही इनको समझ में आ गया कि ये अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हैं एंड इन्हें समझ में आ चुका है कि ये तो पार्ट है लाइफ के जो कि चलते ही रहेंगे, अप्स एंड डाउन, लेकिन आपके बिना इनकी लाइफ बहुत अधूरी है। अगर आप दोनों साथ में होंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी, परेशानियाँ एक्चुअल में दूर हो जाएंगी और ये पर्सन हैप्पी हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर अभी तक इनकी प्रायोरिटी थी इनका कैरियर, तो इनको समझ में आ गया कि ये तो इशू जो है ना लाइफ टाइम के हैं, लेकिन मैरिज का स्टेप इन्हें अभी ले लेना चाहिए। अगर वो भी नहीं लिया तो ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेडी हो रहे हैं इस रिश्ते में कन्फेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, सक्सेस के लिए। ओके, अब हम चेक करते हैं चक्रा विजडम ओरेकल डेक से कि वो क्या कहते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड है एनलाइटनमेंट का, सेकंड कार्ड है जॉय का, ओके वेरी कूल, थर्ड कार्ड है ट्रिकरी का। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में ना प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आई हैं और शायद चल भी रही हैं। ठीक है, एक कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, एक फ्लो नहीं बन पा रहा है, एक लूप है जिसमें आप उलझ के रह गए हो, फंस के रह गए हो। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ की आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि जिसमें ना आपको ट्रिक मिल जाएगा। एक ट्रिक होता है ना, समटाइम ऐसा होता है कि सामने एक डेविल खड़ा होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, जो कि आपके रिश्ते में वो नेगेटिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा, नेक्स्ट लेवल तक नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी एक डेविल की तरह है और आप एकदम छोटे से एक पर्सन के रूप में हो एंड जिसको नहीं समझ में आ रहा कि आपके पास पावर्स नहीं है लड़ने की, लेकिन आपके पास माइंड है, आपके पास ट्रिक्स हैं। आप एक छोटा सा ट्रिक आजमा कर, छोटा सा ट्रिक यूज़ कर कर इस बड़े से बड़े डेविल और नेगेटिविटी को हटा सकते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ट्रिक आपके पार्टनर को या आपको समझ में आने वाला है कि लाइफ में अब आगे क्या बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उसको कैसे मनाना है, अगर फाइनेंस सेट नहीं हो रहा तो उसको कैसे सेट करना है। ओवरऑल कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई स्मार्ट रास्ता, स्मार्ट वे आपको मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट आ रहा है, जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग रिलैक्स फील करने वाले हो। ये फ्लावर्स मुझे बताते हैं अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। ठीक है, एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट 7 डेज़ में डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ब्लेस करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको ब्लॉक रास्ता, उसका गेट ओपन करने वाले हैं कि हाँ भाई ये रास्ता आपके लिए खुल गया, अब इसमें आप आगे बढ़ो, अपने कर्म करो और जल्दी से इस रिश्ते में कंप्लीशन ले आओ, सिक्योरिटी ले आओ, मैरिज ले आओ, एंगेजमेंट ले आओ। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की एनर्जी यहाँ पे मैरिज और एंगेजमेंट की है, तभी मैं वही चीज़ डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ये रीडिंग एक ग्रुप की है और मुझे यहाँ पे ग्रुप में ये दिखाई देता है कि आप लोग मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट इज इम्प्लाइंग कि डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके लिए कोई मिरेकल करेंगे, आपको कोई रास्ता दिखाएंगे और आप इस रिश्ते में काफ़ी खुश रहोगी और काफ़ी हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने वाले हो एंड नेगेटिविटी जितनी भी है उसको आप रिलीज़ करने वाले हो। बॉटम इज रिलीज। तो जितनी भी नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में है
वो सब आप डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज में रिलीज कर दोगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के रिश्ते में ग्रोथ आ रही है, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, आपके लिए बंद दरवाजे खुल रहे हैं, आपको रास्ते मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट आ रहा है, जॉय आ रहा है, और डिवाइन आपकी ख्वाहिशों को, आपके विशेस को कम ट्रू कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है, आपके लाइफ में मिराकल्स कर रही है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम हम तो कब से रेडी हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन पार्टनर्स क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 7 डेज में? तो अब हम आपके पार्टनर्स के एक्शंस चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आप लोग किसी लूप में हो एंड उस लूप से चाहकर भी बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर किसी लूप में फंसे हैं, आपका रिश्ता किसी लूप में फंसा है, कंटिन्यूसली आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर का हम एक्शन चेक कर रहे हैं इस टाइम। टेम्परेंस का कार्ड है एंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो नेक्स्ट 7 डेज में ना आपके रिश्ते में ग्रोथ तो डेफिनेटली आ रही है, एंड ये ग्रोथ कैसे आ रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ग्रोथ ऐसे आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं डे एंड नाइट एक लूप में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं, ये उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। इन्हें समझ में आएगा कि क्या राह चूज़ करनी है, किस तरीके से चूज़ करनी है और कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। एंजल्स इनको ड्रीम्स में काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें स्टेप क्या लेना चाहिए। टेम्परेंस इज इम्प्लाइंग कि अगर कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का आप वेट करो, जस्ट लाइक कि कमिटमेंट आ जाए, मैरिज आ जाए, एंगेजमेंट आ जाए, तो उन चीज़ों में अभी भी थोड़ा सा डिले मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज टेम्परेंस ये बताता है कि आपके पार्टनर ना ये समझ पा रहे हैं कि अभी उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अभी उन्हें कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, लेकिन वहीं उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनका रिश्ता इम्प्रूव होगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना समझ रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। काफ़ी ज़्यादा उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रही है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेच्योरली चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर अब तक ये जगल कर रहे थे तो उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इनकी लाइफ में ये हील हो पा रहे हैं, ये पर्सन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। और जब कोई पर्सन हील होता है तो वो बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि कार्ड्स मुझे ये नहीं कह रहे कि ये पर्सन एकदम से कोई बिग एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन प्रीवियस कार्ड जो कि ग्रोथ का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स ऑलरेडी आया, एनलाइटनमेंट का कार्ड है एंड ग्रोथ का कार्ड है। तो आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रही है, बिकॉज जो बंद दरवाजे थे, जो ब्लॉकेजेस थी, वो खुल रहे हैं, वो रास्ते खुल रहे हैं, वो टफ वे मिल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर्स के पास जॉब नहीं थी तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उनको बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है, और कैसे मिलनी है वो भी क्लियर हो रही है। दैट मीन्स आप लोगों के रिश्ते में जो भी ब्लॉकेज थी वो रिमूव हो रही है, एंड आपके पार्टनर को एक रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने का। अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो उनको समझ में आ रहा है कि फैमिली को कैसे मनाना है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, रास्तों के बारे में सोचेंगे। तो एंजल्स इनको समझाएंगे भी और वो रास्ते दिखाएंगे भी। ठीक है, तो बंद दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। इस रिश्ते में आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है, वो इस फंसे हुए लूप से बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं। तब भी उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें और आपको बताएं कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, थोड़ा सा सब्र और रख लो यार, जहाँ इतना रखा है। ठीक है, एंड बॉटम की एनर्जी है द फूल। ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में इस रिश्ते में आपको प्रपोज करने के लिए रेडी होंगे, इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए रेडी होंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे, इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, इस रिश्ते में ग्रोथ अबंडेंस लाने के लिए रेडी होंगे। लेकिन साथ ही में हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, या फिर आपको प्रपोज करे, या फिर एक कमिटमेंट दे दे। ठीक है, लेकिन साथ में ये पर्सन ये भी कहने वाले हैं कि ये समझ चुके हैं कि इन्हें क्या करना है, लेकिन अभी भी एकदम से मैरिज नहीं हो सकती। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी थोड़ा टाइम इनको और लगेगा। ठीक है, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, जिसमें इन्हें क्लियर तो हो गया कि इनको क्या करना है, लेकिन टेम्परेंस यहाँ पर है, तो चीज़ें टाइम टेकिंग है।
ठीक है जी। तो ये आप लोगों के नेक्स्ट 7 डेज़ के कार्ड्स हैं जो कि मुझे ये बता पा रहे हैं कि ये पर्सन क्वाइट लूप से बाहर निकल रहे हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं, डिवाइन को समझ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को समझ रहे हैं। और टर्निंग इन का कार्ड था जो कि ये बता रहा था कि अगर अभी तक ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, ऑलवेज अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये कट एंड क्लियर बात करके आपको भी कन्फ्यूज़न से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, निकलने में, और खुद भी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। और इस रिश्ते में एक कॉन्फिडेंस, कट एंड क्लियर बात करके कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, कोई क्लाउड्स नहीं रहेंगे, कोई भी अवॉइडिंग नेचर नहीं रहेगा। ये पर्सन क्लियर कट बात करेंगे कि इन्हें इतना टाइम चाहिए और ये पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इस पर्सन को पता है कि इसे क्या करना है, किस तरीके से करना है और कब करना है। और ये पर्सन डायरेक्ट बात करेंगे, कोई भी चीज़ अपने अंदर नहीं रखेंगे छुपा कर और दबा कर। अगर अभी तक इस पर्सन में हिम्मत नहीं थी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में इस पर्सन में हिम्मत भी आएगी, क्योंकि एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं और इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है। ये समझेंगे भी और एक्सप्रेस भी करेंगे। और आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में देखते हैं, एक ऐसी लेडी जो बहुत इंडिपेंडेंट है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, पैशनेट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनका टूवर्ड्स यू। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो ये आपको किंग ऑफ वैंड्स के रूप में देखते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की है, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है। अगर सच में मिली है और पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं जो पेड होती हैं, एंड उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।